वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि वाकई में स्मॉल कैप में कितना गिरावट है और क्यों गिरावट देखने को मिल रहा है। आज जो मैं आपके सामने कवर करूंगा, जी हाँ, कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहाँ पे इंडेक्स से कम गिरावट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर आप नोटिस करोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो अपने हाई से करीबन 15% टूट चुके हैं। कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे कम गिरावट है, जहाँ पे 2 से 3% का गिरावट है। आज हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा गिरावट है और कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट कम है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा गिरावट है और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ वैसे फंड्स हैं तो वहाँ पे कुछ आप लमसम कर सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इन्वेस्टर कुछ वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं जहाँ पे गिरावट कम है, अब उनको लमसम करना है तो और दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ऐड कर दें जहाँ पे गिरावट ज़्यादा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ गिरावट ज़्यादा है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्मॉल कैप में जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले एक साल में जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनका कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं वैसे म्यूचुअल फंड्स के एनएवी का जो 52 वीक्स हाईएस्ट एनएवी है उससे कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट यहाँ पे नोटिस किया गया है वो टाटा स्मॉल कैप में है। आप देख सकते हो करीबन 15 से 16% का गिरावट यहाँ पे नोटिस किया गया है। वैसे ही एलआईसी म्यूचुअल फंड में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गिरावट है, यहाँ भी करीबन 15% के आसपास का गिरावट है। एनएवी में गिरावट देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो 52 वीक हाईएस्ट एनएवी है वो 38 रुपीज़ के आसपास है और अभी जो एनएवी का प्राइस चल रहा है वो 32 रुपये के आसपास चल रहा है। वैसे ही एचएसबीसी स्मॉल कैप में जो गिरावट है वो 14% का देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में यहाँ पे देखोगे तो करीबन 12% का गिरावट देखने को मिल रहा है। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी 11 से 12% का गिरावट है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ भी 10 से 11% का गिरावट नोटिस किया गया है। वैसे ही जेएम स्मॉल कैप फंड में यहाँ भी 9 से 10% के बीच में गिरावट देखने को मिला है। कुछ वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहाँ पे गिरावट कम हुआ है, इट मीन्स कि जो कि अगर देखोगे बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल का गिरावट हो या फिर 52 वीक हाई से अगर आप गिरावट नोटिस करो तो उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट जो है ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है ऐसे इंडेक्स से। लेकिन कम जो इंडेक्स से गिरावट नोटिस किया गया है वो आपके सामने मैं आंकड़ा रखता हूँ। ठीक आप देख सकते हो आपके सामने जो आंकड़ा है वो देख सकते हो। वैल्यूज स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे गिरावट 2% के आसपास है। क्वांटम स्मॉल कैप में करीबन 2 से 3% का गिरावट है। सुंदरम स्मॉल कैप में यहाँ पे 3% के आसपास है। मिराज एसेट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ 3 से 4% का गिरावट नोटिस किया गया है। ठीक वैसे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में यहाँ भी 3 से 4% के बीच में। बंधन स्मॉल कैप की बात करूँ तो 4% का गिरावट यहाँ नोटिस किया गया है। आईसीआईसी प्रू स्मॉल कैप फंड में करीबन 4.28। प्लस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप की बात करूं तो 4 से 5% का गिरावट है। एक्सिस स्मॉल कैप में यहाँ पे 4 से 5। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 4 से 5% का गिरावट है। पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप में भी 4 से 5। यहाँ पे बजाज फिनसर्व की बात करूँ तो यहाँ भी 4 से 5% का गिरावट है। डीएसपी स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे जो गिरावट है वो 5 से 6। एडलविस स्मॉल कैप में करीबन 6 से 7। आईटीआई स्मॉल कैप में करीबन 6 से 7 और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में 6 से 7% का गिरावट यहाँ पे दर्ज किया गया है। और भी कुछ जैसे चुनिंदा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जैसे कि अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो हाई से 8-9% का गिरावट है। कैनरा को स्मॉल कैप में भी 8 से 9% का है। एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूँ तो 8 से 9% है। वैसे ही अगर आप क्वांट स्मॉल कैप की बात करोगे तो 7% का है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट कैसा है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में करीबन 6 से 7% का गिरावट नोटिस किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें गिरावट 3%, 2%, 4%, 5% देखने को मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसके एनएवी में करीबन 15% का गिरावट भी यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो ये कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थे जहाँ पे गिरावट ज़्यादा था। कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड
काफ़ी हाई डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल रहे हैं। अब इन्वेस्टर को यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए कि वाकई में अगर उनके पोर्टफोलियो में कुछ वैसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे आपको गिरावट ज़्यादा है तो वो कुछ लमसम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कल के दिन जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था उसमें मैंने बताया था कि पिछले 1 साल में करीबन 9 से 10% स्मॉल कैप में गिरावट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में उसमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।